हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे डिटरमाइनर के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं इसको। टॉपिक है हमारा ग्रामर का डिटरमाइनर। डिटरमाइनर यानी होता है निर्धारक। क्या होता है? निर्धारक, जो किसी चीज़ की लिमिटेशन के बारे में बताता है या किसी वस्तु को इंडिकेट करने का कार्य करता है, तो उसको डिटरमाइनर कहते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट दिया है, इट फिक्सेस द मीनिंग ऑफ द नाउन। जो संज्ञा के अर्थ को डिटरमाइन करता है, निर्धारित करता है, उसको डिटरमाइनर कहते हैं। दूसरी पॉइंट है, इट यूजेस बिफोर द नाउन, यानी जो शब्द संज्ञा के बिफोर आता है उसको डिटरमाइनर कहा जाता है। तीसरा पॉइंट है, इट इंट्रोड्यूसेस द नाउन, यानी जो संज्ञा को इंट्रोड्यूस कराता है, संज्ञा को जो इंट्रोड्यूस कराने का कार्य करता है सेंटेंस में, उसको डिटरमाइनर कहते हैं। अगला पॉइंट है, इट यूज टू शो द क्वालिटी ऑफ द नाउन, यानी संज्ञा की गुणवत्ता को या विशेषता को, एट्रीब्यूट्स यानी क्वालिटीज को या विशेषता को जो बताता है, हम उसको क्या कहते हैं? डिटरमाइनर कहते हैं। डिटरमाइनर का कार्य क्या है? ये नाउन को इंट्रोड्यूस कराता है, ये नाउन के अर्थ को फिक्स करता है, ये बिफोर में आता है, नाउन के बिफोर में यूज किया जाता है, और ये नाउन की क्वालिटी को बताता है। तो जो शब्द संज्ञा के अर्थ को बताए, जो संज्ञा को इंट्रोड्यूस कराने का कार्य करे, जो संज्ञा के बिफोर आके यूज हो, उसको हम डिटरमाइनर कहते हैं। नोट में कह रहा है, इट इज ए वर्ड बिफोर, इट इज ए वर्ड दैट यूज बिफोर ए नाउन। वह शब्द जो संज्ञा के पहले यूज होता है। टू इंडिकेट यानी क्या? डिनोट करना, सूचित करने के लिए। टू इंडिकेट विच थिंग्स और पीपुल, यानी कौन सी वस्तु और कौन से लोग जो हैं, जब हम किसी व्यक्ति या वस्तु के बारे में बात करते हैं और उसको इंडिकेट करने का कार्य करते हैं, उसको निर्धारक कहा जाता है, डिटरमाइनर कहा जाता है। जब हम किसी संज्ञा और किसी वस्तु के बारे में बात करते हैं और उसको इंडिकेट करने में जो सहयोग करता है, उसी को हम डिटरमाइनर कहते हैं। संज्ञा क्या होता है? यानी जो कुछ भी चीज़ें हमारे सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, सब कुछ क्या है? नाउन है। All the things are available in our universe are called noun. Also we are a noun. Human beings are also noun. मानव भी क्या है? संज्ञा है। यानी जितनी भी चीज़ें हम अपने नेकेड आई से देख पाते हैं, चाहे वो पानी हो, हवा हो, फैन हो, जैसे ये आपका बोर्ड क्या है? नाउन है। ये पेन क्या है? नाउन है। फैन क्या है? नाउन है। जितनी भी चीज़ें हमारे नेचर में अवेलेबल हैं, सब के सब क्या हैं? नाउन है। तो नाउन को इंट्रोड्यूस कराने का ही कार्य जो है डिटरमाइनर करता है। डिटरमाइनर का यूज हम क्यों करते हैं? नाउन को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए, और नाउन के अर्थ को, मीनिंग को फिक्स करने के लिए हम जो है डिटरमाइनर का यूज करते हैं। अब एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। जैसे दिया है यहाँ पे, फर्स्ट एग्जांपल है, ही इज अ गुड बॉय। अब ये जो ए है यह डिटरमाइनर है। तो इसमें नाउन क्या है? बॉय। बॉय क्या है? नाउन है। यहाँ पे लड़के की क्वालिटी को बताने के लिए ए का यूज किया गया है। अनदर एग्जांपल है, द बॉय यू मेट माय फ्रेंड। तुमने जिस लड़के से मिला, यहाँ पे बॉय क्या है? नाउन है। तो नाउन है तो किस तरीके का बॉय नाउन है? बॉय जो है, विच टाइप ऑफ नाउन इज अ बॉय? CN, यानी कि ये क्या है? कॉमन नाउन है। बॉय जो है वर्ड, ये कॉमन नाउन है। अगर बॉय के जगह पे मोहन दे देता तो मोहन जो है बेटा प्रॉपर नाउन हो जाता। मोहन क्या हो जाएगा? PN हो जाएगा। बॉय क्या है? कॉमन नाउन है, और मोहन जो है आपका प्रॉपर नाउन हो जाएगा। तो कह रहे थे बॉय यू मेट माय फ्रेंड, इसमें माय क्या है? डिटरमाइनर है। ये जो है आपका डिटरमाइनर है। फिर अगला एग्जांपल है, दिस नॉवेल इज वेरी इंटरेस्टिंग। नॉवेल क्या है? नाउन है। उपन्यास, ये क्या है? नाउन है। तो नाउन को इंडिकेट करने के लिए हमने यहाँ पे क्या किया है? डिटरमाइनर का यूज किया है। ये दिस क्या है? इस यहाँ पे डिटरमाइनर है। किस तरीके का डिटरमाइनर है? तो ये डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर है।
फिर आगे दिया है देयर वर मेनी पीपुल एट द स्टेशन, स्टेशन पे बहुत सारे लोग थे। अब इसमें मेनी जो वर्ड है ये डिटरमाइनर, द जो है ये भी एक डिटरमाइनर है जिसको कहा जाता है DA यानी डेफिनेट आर्टिकल डिटरमाइनर। ठीक, तो नाउन की मीनिंग को फिक्स करना ही डिटरमाइनर का कार्य होता है। ये नाउन के मीनिंग को फिक्स करता है, नाउन के बिफोर में आता है, नाउन को इंट्रोड्यूस करने का कार्य करता है, नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए जो है डिटरमाइनर कार्य करता है। ये सारे इसके फंक्शंस हैं, ये सारे इसके जो है कार्य हैं। ठीक, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। अब है आपका काइंड्स ऑफ डिटरमाइनर। क्या है डिटरमाइनर्स के काइंड्स कितने होते हैं? इट इज मेनली 9 काइंड्स। ये 9 तरह के होते हैं या इसके प्रकार जो है 9 होते हैं। पहला है आपका प्री डिटरमाइनर। प्री मतलब होता है पहले, यानी जो संज्ञा से पहले आए उसको हम प्री डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक, वाक्य में नाउन से बिफोर जो डिटरमाइनर आता है उस डिटरमाइनर को प्री डिटरमाइनर कहा जाता है। दूसरा दिया है आर्टिकल। आप आर्टिकल बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, आर्टिकल भी एक तरह का डिटरमाइनर ही है, वो भी डिनोशन के लिए ही यूज किया जाता है, वो भी नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए यूज किया जाता है। आर्टिकल डिटरमाइनर जो है नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ठीक, फिर है आपका पॉजेसिव डिटरमाइनर। पॉजेसिव यानी क्या? अधिकार, यानी अधिकरण की जहां बात होगी, जब किसी वस्तु पे या किसी व्यक्ति पे या किसी संज्ञा पे जब हमें क्या करना होगा, अधिकार दिखाना होगा, तो वहां हम पॉजिटिव डिटरमाइनर का यूज करेंगे। ये वर्ड्स कौन कौन से हैं? माई, हिज, आवर, हर, माइन, योर और दियर। इन सभी शब्दों के सहयोग से जो है हम पोजीशन दिखाने का कार्य करते हैं, यानी किसी वस्तु पे या संज्ञा पे अधिकार दिखाने का कार्य इन सभी शब्दों के माध्यम से हम करते हैं। अगला हमारा है डिमोन्स्ट्रेटिव। डिमोन्स्ट्रेटिव यानी क्या होता है? संकेत करना, इंडिकेट करना। किसी वस्तु को इंडिकेट करने के लिए हम डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। ठीक, अब देखिए डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर कौन कौन से हैं? दिस है, दैट है, दीज है, दोज है और इट इज। ये सारे क्या हैं? ये डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर हैं। अगला है आपका ऑर्डिनल्स, यानी जो ऑर्डर रूपी होता है, जैसे कि फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, लास्ट हो गया, ये सारे ऑर्डिनल्स डिटरमाइनर हैं। फिर अगला है कार्डिनल्स, यानी जो नंबर वे में होता है, 1 से लेकर 100 तक का जो स्ट्रेंथ है, जो काउंटिंग्स है, वो सभी क्या है? कार्डिनल्स डिटरमाइनर हैं। उसके बाद आपका है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव यानी क्या? डिवीजन, विभाजन करना। किसी वस्तु को क्या करना? किसी व्यक्ति के समूह में या ग्रुप्स में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो कह रहा है ईच, आइदर, एवरी, नाइदर, नो वन, ऐसे डिटरमाइनर जिसका हम उपयोग करते हैं डिवीजन करने के लिए, उसको डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर कहा जाता है। उसके बाद है आपका 8वां डिटरमाइनर है इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव यानी क्या होता है? प्रश्नवाचक। ये हर सिचुएशन में इंट्रोगेटिव के माध्यम से जो है क्वेश्चन करने का ही काम किया जाता है। यहाँ पे फिर क्या है? व्हाट, हु, विच और हुज, ये सभी जो है इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर है। इसके माध्यम से हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं। आपका अंतिम और लास्ट जो है क्वांटिफायर्स है। क्या है? क्वांटिफायर्स यानी जो मात्रा को बताता है, जिसके माध्यम से क्वांटिटी को रिफर किया जाता है, वो क्वांटिफायर्स होता है। तो कह रहा है कि मच, सम, सेवरल, अ लॉट ऑफ, बहुत, सफिशिएंट, ये सभी क्या है? क्वांटिफायर्स हैं। ये मात्रा बताने का कार्य करते हैं। तो ये आपके 9 डिटरमाइनर है जिसको हमें पढ़ना है। ठीक, अब हम इसको जो है इंडिविजुअल रूप से पढ़ेंगे एक एक करके। और ये आपके बोर्ड एग्जाम्स के लिए उपयोगी है। बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन इससे आते हैं आपके डिटरमाइनर, और हर एक क्लास के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी उपयोगी है। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि हमें क्यों इसका यूज करना है। हम यूज तो करते हैं, आर्टिकल का भी यूज करते हैं, हम हर जगह डिमोन्स्ट्रेटिव डिटरमाइनर का भी यूज करते हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं कि जो हमने सेंटेंस फ्रेमिंग किया है, जो सेंटेंस हमने बनाया है, उसमें हम दिस, दैट, द, ए, ये सारे वर्ड हम क्यों यूज कर रहे हैं। अगर सेंटेंस में इसका नीड क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये हमें पता नहीं है, तो हमें डिटरमाइनर के ही माध्यम से पता चलता है ये सेंटेंस में किस तरीके की भूमिका निभाता है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखेंगे। पहला हमारा है प्री डिटरमाइनर। फर्स्ट टॉपिक है प्री डिटरमाइनर, यानी वो है डिटरमाइनर जो द वर्ड विच आर ऑकर्स। ऑकर्स मतलब क्या होता है? प्रतीत होना या दिखाई देना।
बिफोर द डिटरमाइनर, किससे पहले? डिटरमाइनर से पहले जो वर्ड आता है बिफोर डिटरमाइनर, यानी जो डिटरमाइनर से जो पहले आता है उसको प्री डिटरमाइनर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? यानी कि सेंटेंस में डिटरमाइनर का यूज हुआ रहेगा, लेकिन उससे पहले भी एक और डिटरमाइनर होगा। एक सेंटेंस में 2 डिटरमाइनर भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, या कई भी हो सकते हैं। लेकिन सेंटेंस के बिगिनिंग में या सेंटेंस की शुरुआत में नाउन से पहले एक डिटरमाइनर दिया है और उसके बाद भी एक और डिटरमाइनर है, उससे पहले एक और डिटरमाइनर सब्स्टिट्यूट हुआ है, वहाँ पे उपयुक्त है, तो उस डिटरमाइनर को हम प्री डिटरमाइनर कहते हैं। ठीक, प्री डिटरमाइनर यानी क्या? एक डिटरमाइनर से पहले एक और अगर डिटरमाइनर का यूज किया गया है तो उसको प्री डिटरमाइनर कहा जाएगा। अब देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ऑल द बॉयज ज्वाइन द क्लास, सभी लड़कों ने क्या किया? क्लास को ज्वाइन किया। अब यहाँ पे देखिए बॉयज क्या बेटा? नाउन है। हमने बताया कि नाउन के ही मीनिंग को फिक्स करने के लिए डिटरमाइनर का यूज किया जाता है, या नाउन को ही इंट्रोड्यूस करने के लिए डिटरमाइनर का सेंटेंस में यूज किया जाता है। तो कह रहा है कि प्री डिटरमाइनर क्या है? तो ये डिटरमाइनर से भी पहले आता है, यानी यह हो गया आपका नाउन। नाउन से पहले क्या है? डिटरमाइनर है। ये द क्या है? डिटरमाइनर ही है, लेकिन कैसा डिटरमाइनर है? तो ये डी ए है, यानी डिफिनिट आर्टिकल डिटरमाइनर है। तो इससे पहले भी एक डिटरमाइनर का यूज हुआ है जो कि आपका क्या है? ऑल है। क्या है? ऑल। ऑल क्या होता है? ऑल जो है आपका प्री डिटरमाइनर है। क्या है? देखिए एक डिटरमाइनर यहाँ पे दिया है, इससे पहले एक और डिटरमाइनर आके लग गया, तो एक सेंटेंस में एक डिटरमाइनर रहेगा, लेकिन उससे भी पहले एक और डिटरमाइनर आके लग जाए, उसको क्या कहते हैं? प्री डिटरमाइनर कहते हैं। और अभी हमने देखा कि प्री डिटरमाइनर के बारे में बताया। देखो यह प्री डिटरमाइनर के वर्ड्स हैं, जैसे पहला वर्ड है ऑल, दूसरा है हाफ ऑफ, यानी बहुत होगा, रेदर होगा, ऑल ऑफ होगा, क्वाइट होगा, डबल होगा, ट्वाइस होगा, व्हाट होगा, सच होगा। अगर ऐसे ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस में यूज किए गए हैं डिटरमाइनर से पहले और पूछ दे कि इसमें सेलेक्ट कीजिए कि कौन सा प्री डिटरमाइनर है, तो ये सारे वर्ड अगर सेंटेंस के इनिशियल में दिए गए हैं या बीच में भी है, एक डिटरमाइनर से पहले इन सभी वर्ड का यूज किया गया है, इनमें से किसी भी वर्ड का अगर यूज किया गया है तो उसे हम क्या कहेंगे? प्री डिटरमाइनर कहेंगे। क्या कहेंगे? प्री डिटरमाइनर कहेंगे हम। प्री डिटरमाइनर क्या होता है? वह डिटरमाइनर जो वाक्य में एक ऑलरेडी जो है डिटरमाइनर अवेलेबल हो और उससे पहले किसी डिटरमाइनर का यूज किया जा रहा है, तो है आपका प्री डिटरमाइनर। ओके, अब देखिए इस प्री डिटरमाइनर ये समझ रहे हैं। तो अब इसमें कह रहा है, दूसरा सेंटेंस दिया, दूसरा एग्जांपल के माध्यम से समझेंगे। बोथ बॉयज वर प्रेजेंट, दोनों लड़के क्या हैं? उपस्थित हैं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बॉयज क्या होता है? नाउन है। क्या है? बॉय नाउन है। कैसा नाउन है? CN है, यानी कि कॉमन नाउन है। बॉयज क्या है? कॉमन नाउन है। लेकिन कह रहा है कि इस बॉयज से पहले एक नाउन दिया है, एक डिटरमाइनर का यूज हुआ है। तो जो ये डिटरमाइनर है इसको आर्टिकल डिटरमाइनर कहते हैं। क्या कहते हैं? आर्टिकल डिटरमाइनर कहते हैं। तो यहाँ पे आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन इससे भी पहले एक और डिटरमाइनर है, और ये जो डिटरमाइनर है यही आपका प्री डिटरमाइनर है। बहुत क्या है? प्री डिटरमाइनर है। ठीक, वो डिटरमाइनर जो सेंटेंस में एक डिटरमाइनर से पहले यूज किया जा रहा है उसको प्री डिटरमाइनर कहा जाता है। अब देखिए तीसरा सेंटेंस है, ही हैज सच अ ब्यूटीफुल हार्ट। उसके पास क्या है? बहुत ही खूबसूरत दिल है। दिल सबका खूबसूरत होता है, ठीक, बस उसमें कचरा भर जाता है, लोग कचड़े वाला सोच रख लेते हैं। वरना भगवान ने हर इंसान को दिल दिया है किस चीज़ के लिए? अच्छी विचारों को रखने के लिए, पॉजिटिविटी को रखना चाहिए अपने अंदर, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए। लेकिन हम इस दिल का दुरुपयोग कर देते हैं। ठीक, दिल जो है ना, जैसा लगता है लोगों का निकल रहा है यहाँ से, सबके लिए खुला रहता है ये दिल। ठीक, जिसको नहीं रखना चाहिए उसको भी कचरा भी भर लेते हैं, और कचरा नहीं होना चाहिए। दिल और दिमाग जो है एकदम हमेशा फ्री होना चाहिए। किस चीज़ों से? बेकार की यूजलेस टॉपिक से। ठीक, वरना क्या होता है, जिस उम्र में आदमी पढ़ना चाहिए
अभी की टाइमिंग क्या है स्टूडेंट्स लाइफ के लिए? पढ़ाई। स्टूडेंट्स को जो है फोकस अपने पढ़ाई पे करना चाहिए। स्टूडेंट्स पढ़ाई छोड़ के बाकी सब कार्य कर रहा है, ठीक। जिस उम्र में पढ़ना है उस उम्र में जो है लोग मजनू बनते फिर रहे हैं, ठीक। सलमान खान बन रहे हैं। अब सलमान खान बनेंगे तो उनके साथ क्या होने वाला है, वो आने वाले टाइम में सलमान खान के जैसे ही राधे बन के चौराहे पे घूमते हुए मिलेंगे। तेरे नाम फिल्म आई थी सलमान खान की, जिसमें वो राधे बन जाते हैं। राधे यानी क्या, वो प्रेम में पागल हो जाते हैं। इतने बड़े पागल होते हैं कि वो पागल खाने में ही चले जाते हैं। इतने बड़ी वो उनके अंदर क्रेजीनेस होता है लड़की के लिए कि उसके चक्कर में वो पागल हो जाते हैं, मेंटल हॉस्पिटल में चले जाते हैं। तो अगर राधे को प्रेम के चक्कर में पड़ोगे तो राधे बन के घूमते हुए जो चौराहे पे जो है वांडर्ड पर्सन के तौर पे घूमते हुए दिखाई दोगे। इसलिए बहुत जरूरी है कि पहले पढ़िए, ठीक। पॉजिटिविटी की तरफ आगे रहिए। आगे देखिए, सी स्टेट देयर ऑल ऑफ द टाइम। अगला एग्जांपल है, वो पूरा समय जो है वही रुका रहता है। अब इसमें सच ध्यान, तीसरे एग्जांपल में हम ध्यान देंगे कि जो सच है ये भी एक डिटरमाइनर है, जिसे आर्टिकल डिटरमाइनर कहा जाता है। तो कैसा है ये? इनडेफिनिट है। ये कैसा है बेटा? इनडेफिनिट डिटरमाइनर है। और इससे पहले सच आ गया है, तो सच वर्ड जो है प्री डिटरमाइनर है। क्या है? सच प्री डिटरमाइनर है। सी स्टेट देयर ऑल ऑफ द टाइम। देखिए इस सेंटेंस में भी दो डिटरमाइनर यूज हुए हैं। द जो है डेफिनेट डिटरमाइनर है, ऑल ऑफ जो है प्री डिटरमाइनर है। तो बहुत लोग कंफ्यूज होंगे कि प्री डिटरमाइनर मतलब कि सेंटेंस के शुरू में होना चाहिए। नहीं, वो सेंटेंस के मिडिल में भी हो सकता है, सेंटेंस के एंड में भी हो सकता है, सेंटेंस के इनिशियल में भी हो सकता है। लेकिन उसमें हमें नोटिस क्या करना है कि उससे पहले एक और डिटरमाइनर यूज हुआ है कि नहीं। अगर सेंटेंस में नाउन से पहले एक डिटरमाइनर है और उसके बाद भी एक और डिटरमाइनर है, तो जो पहले वाला डिटरमाइनर है वो प्री डिटरमाइनर है, ठीक। यहां तक समझ में आया? अब हम आगे चलेंगे नेक्स्ट। अब देखेंगे दूसरा टॉपिक जो है डिटरमाइनर का, वो है आपका आर्टिकल, ठीक है। आर्टिकल आप बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो कि ए एन और द को ही आर्टिकल कहा जाता है, ठीक। आर्टिकल का भी काम क्या है? डिटरमाइन करना। किस चीज को डिटरमाइन करेगा? नाउन को। नाउन को डिटरमाइन करने का कार्य किसका होता है? आर्टिकल का भी। ये क्या है? किसका पार्ट है? डिटरमाइनर का ही पार्ट है आर्टिकल। अब देखिए कह रहा है कि ए एन एंड द को हम आर्टिकल कहते हैं। ये जो आर्टिकल है बेटा दो तरह का होता है। आप अपने शुरू से क्लास में पढ़ते हुए आ रहे हो, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हो। आपको जो आपके टीचर्स ने बताया कि आर्टिकल ए एन और द को आर्टिकल कहते हैं। आर्टिकल दो तरह का होता है, लेकिन हम यहाँ जो है इसको डिटेल में पढ़ेंगे किस तरीके से जो है इसका हम सेंटेंस में यूज करते हैं, क्या इसकी इंपॉर्टेंस होती है और क्या ये मेजर रोल प्ले करता है। तो ये दो तरह का होता है। पहला है डेफिनिट और दूसरा है इनडेफिनिट। डेफिनिट आर्टिकल क्या है? द है। इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है? ए और एन है। तो हम पहले देखेंगे कि यूज ऑफ द क्या होता है। द का यूज क्या है? वी कैन यूज द डेफिनिट बिफोर, यूज द डेफिनिट आर्टिकल बिफोर एनी कॉमन नाउन। किसी भी जातिवाचक संज्ञा के पहले जो है हम किसका यूज कर सकते हैं? द का। यानी किसी भी जातिवाचक संज्ञा के बिफोर में हम क्या लगा सकते हैं? डेफिनिट आर्टिकल द का यूज हम कर सकते हैं किसी भी जातिवाचक संज्ञा के बिफोर में। जातिवाचक यानी आप समझ रहे हो, एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? बॉय हो सकता है, सिटी हो सकता है, ओके, रिवर हो सकता है, गर्ल हो सकता है। ये सभी क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। क्या है सभी? ये सब के सब जो है सी एन है, यानी कि कॉमन नाउन है, ठीक। लेकिन अगर इसी के जगह पे क्या दे देता? बॉय के जगह पे, गर्ल के जगह पे मान लो यहाँ पे सीता दे देगा। सीता जो है प्रॉपर नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन हो जाएगा, ठीक। कॉमन और प्रॉपर में डिफरेंस पता है? जब हम किसी वस्तु को या किसी व्यक्ति को बाय नेम जानते हैं तो वो प्रॉपर नाउन कहलाता है,
और उसकी कैटेगरी से जानते हैं, उसकी जाति और समाज से जानते हैं तो वो कॉमन नाउन कहलाता है। ठीक, अब हम देखेंगे आगे एग्जाम्पल दिया है, he threw the ball into the river। ध्यान दें, रिवर क्या है? कॉमन नाउन है। नदी जो है कॉमन नाउन है। अब इस रिवर के जगह पे गंगा रिवर होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता, अगर इसके जगह पे यमुना रिवर होता तो प्रॉपर नाउन हो जाता। लेकिन क्या है? रिवर है, तो रिवर जो है आपका कॉमन नाउन है, उसमें कोई भी नदी आ सकती है। ठीक, अब देखिए इसमें, देखिए यहाँ पे भी द का यूज हुआ है, तो कह रहा है कि किसी भी कॉमन नाउन वर्ड के बिफोर में हम क्या लगा सकते हैं? डिफिनिट आर्टिकल द का यूज कर सकते हैं। सेंटेंस अगर कहीं दिया है और उसमें कॉमन नाउन है तो उस कॉमन नाउन के बिफोर में हम द डिफिनिट आर्टिकल का यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ बॉल है, बॉल भी क्या है बेटा? कॉमन नाउन है। अब यहाँ पे किसी बॉल का नाम नहीं दिया कि कौन सी कंपनी का है, पर्टिकुलर प्रोडक्ट का तो नाम दिया नहीं, बॉल बोल दिया। बॉल में कोई भी बॉल हो सकता है, किसी भी कंपनी का बॉल हो सकता है। ठीक, डिफरेंट टाइप्स के बॉल होते हैं। इसके भी पहले क्या लगा है? द लगा है, डिफरेंट आर्टिकल। अगला पॉइंट दिया है, वी यूज द टू रिफर द स्पेसिफिक पर्सन। स्पेसिफिक पर्सन यानी होता है खास व्यक्ति, कोई स्पेशल पर्सन हो तो उसे स्पेसिफिक पर्सन कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल, डायरेक्टर, मैनेजर, ये स्पेसिफिक पर्सन होते हैं। और एंड द थिंग्स, कोई वस्तु हो, कोई जगह हो, विच आर सिंगल इन द वर्ल्ड, जो चीजें दुनिया में क्या हैं? सिंगल हैं, जो नेचर में क्या है? अकेला है, उसके भी नाम के पहले हम द का यूज करते हैं। दुनिया में जो वस्तु सिंगल है उसके बिफोर में हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। ठीक, या कोई स्पेसिफिक पर्सन होगा तो उसके भी बिफोर में हम द का यूज करेंगे। जैसे यहाँ दिया है, आई वॉन्ट टू मीट द प्रिंसिपल, मैं किससे मिलना चाहता हूँ? प्रिंसिपल से, तो प्रिंसिपल के पहले क्या लग गया? द। प्रिंसिपल क्या है? एक स्पेसिफिक पर्सन है, एक मैनेजर, क्या बोलते हैं, एक मैनेजमेंट को चलाने वाले खास व्यक्ति हैं जो कि पूरे स्कूल को गवर्न करते हैं। तो प्रिंसिपल यहाँ पे क्या है? स्पेसिफिक पर्सन है, तो प्रिंसिपल के पहले द लगा है। आप एप्लीकेशन लिखते हो ना, एप्लीकेशन लिखते हो ना, टू द प्रिंसिपल, द आता है ना। क्यों आता है? क्योंकि प्रिंसिपल जो है एक स्पेसिफिक पर्सन है। टू द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, जिला अधिकारी को लिखते हो तो टू द प्राइम मिनिस्टर, क्यों? क्योंकि प्राइम मिनिस्टर जो है एक स्पेसिफिक पर्सन है। तो जहाँ पे किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात होगी तो हम उस जगह पे द का यूज करेंगे। या वह वस्तु जो दुनिया में एक है उसके बिफोर में भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे। जैसे द अर्थ, द सन, द मून, द स्टार्स, ये सभी क्या हैं? नेचर में सिंगल हैं। तो जो सिंगल है उसके बिफोर में भी हम क्या लगाएंगे? द लगाएंगे, और स्पेसिफिक पर्सन के बिफोर में भी द लगाएंगे। जैसे यहाँ पे दिया है द मून, ठीक है, द स्टार्स आर शाइनिंग इन द स्काई, स्काई भी क्या बेटा? सिंगल है, सिंगल है ना ये, तो इसके पहले क्या लगा है? द लगा है। और द क्या है बाबू? डिफिनिट आर्टिकल है। क्या है द? डिफिनिट आर्टिकल है। हमने अभी तक डिस्कस किया कि जो द है ना वो कॉमन नाउन से पहले यूज किया जाता है। किसी भी कॉमन नाउन से पहले हम क्या लगाते हैं? द लगाते हैं। हमने दूसरी पॉइंट पढ़ी कि द का यूज स्पेसिफिक पर्सन को बताने के लिए यूज किया जाता है। और उसी में हमने ये भी डिस्कस किया कि जो चीज़ें दुनिया में एक है, दोज थिंग्स विच आर सिंगल इन द वर्ल्ड, वी विल अप्लाई बिफोर द वर्ड्स द डिफिनिट आर्टिकल। हम डिफिनिट आर्टिकल का यूज करते हैं, जो चीज़ें नेचर में सिंगल हैं उसको डिनोट करने के लिए हम वहाँ पे द लगाते हैं। ठीक है, अब इसके आगे देखेंगे हम। देखिए तीसरा पॉइंट है आपका, एक थर्ड पॉइंट है, वी यूज द, हम द का यूज पढ़ रहे हैं, यूज ऑफ द पढ़ रहे हैं। कहाँ कहाँ हम द का यूज करते हैं? तीसरी पॉइंट है, वी यूज द विद द नेम ऑफ स्कूल, स्कूल वर्ड के बिफोर में हम द लगाते हैं। यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय के बिफोर में हम द लगाते हैं। प्रिजन यानी कैद, कारागार, जैसे जेल जो हो गया, द नैनी जेल, द सेंट्रल जेल, नैनी जेल में जवाहरलाल नेहरू बंद थे,
तो उसमें ये लेटर टू डॉटर जो है अपने पिता का पत्र, पुत्री के नाम जो चैप्टर आता है, हिंदी में भी है इंग्लिश में भी है, तो उन्होंने जेल से लेटर लिखा था, तो उस जेल को भी, किसी भी जेल को डिनोट करने के लिए हम क्या लगाएंगे, उसके बिफोर में द लगाएंगे। ठीक, आगे देखिए, when we are referring to a particularly, जब हम उसे व्यक्तिगत रूप से रिफर कर रहे होंगे, बता रहे होंगे, तो इन सभी शब्दों के पहले जो है द का यूज किया जाता है। आगे देखिए, देखिए एग्जांपल दिया है, they will visit the school। स्कूल क्या है, हमने अभी कहा ना कि जो वस्तु हम रिफर कर रहे होंगे पर्टिकुलरली, तो उसको बताने के लिए हम द का यूज करेंगे। कब जाएंगे, तो मंडे को जाएंगे, वी विल विजिट द स्कूल ऑन मंडे। चौथा पॉइंट है, द इज यूज विद द पार्ट ऑफ बॉडी, शरीर के अंग को बताने के लिए हम द का यूज करते हैं। टाइम एक्सप्रेशन यानी समय को व्यक्त करने के लिए भी हम द का यूज करेंगे। और डेट्स, तारीख, दिन जो होता है उसको बताने के लिए। पीरियड ऑफ टाइम यानी एग्जैक्ट टाइम को भी बताने के लिए, समय को बताने के लिए, तारीख को बताने के लिए, और साथ ही शरीर के अंगों को भी डिनोट करने के लिए हम द का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है, स्मोकिंग इज हार्मफुल फॉर द लंग्स। लंग्स क्या है, फेफड़ा, ये क्या है, पार्ट ऑफ बॉडी है। पीबी है यानी हमारे शरीर का एक मेजर अंग है। इसके पहले देखिए क्या लगा यहाँ पे, द डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया गया है इसके पहले। अब दूसरा एग्जांपल है, he came to meet me on the Monday। मंडे क्या है, एक दिवस के रूप में आता है, डेट है, दिन है। तो दिन को बताने के लिए हमने क्या यहाँ पे यूज किया, द डिटरमाइनर का यूज हुआ है। द क्या है, डिफरेंट आर्टिकल है। आगे देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरा एग्जांपल है, माई बर्थडे फॉल्स ऑन 7th जनवरी। ऑन द 7 जनवरी, मेरा जन्म दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 7 तारीख को पड़ता है, 7 जनवरी को पड़ता है। तो यह एक स्पेसिफिक क्या है, टाइम है। तो जब हम अपने डेट ऑफ बर्थ को रिफर कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे डिफरेंट आर्टिकल द का यूज किया। ठीक, अब देखो 5वें पॉइंट में कह रहा है द के बारे में, द इज यूज्ड विद द नेम ऑफ सीज, यानी समुद्र को बताना होगा, समुद्र के नाम को बताना होगा तो उसके बिफोर में क्या लगाएंगे, द लगाएंगे। रिवर्स को बताना होगा तो वहां पे क्या लगाएंगे, द गंगा रिवर, द ब्रह्मपुत्र रिवर, द यमुना रिवर, द कोसी रिवर लगाते हैं ना, द पैसिफिक ओशियन, महासागर को बताना होगा तो। ठीक, अब डिजर्ट, द सहारा डिजर्ट, द थार डिजर्ट, सुने हो ना, डिजर्ट यानी क्या होता है, रेगिस्तान। फिर कह रहा माउंटेन्स, द हिमालयन माउंटेन्स। ठीक, मोन्यूमेंट्स, देश के स्मारक चिन्हों को बताना होगा, द रेड फोर्ट, द ताजमहल, द जामा मस्जिद। इन सभी चीजों के बिफोर में हम द का यूज करते हैं। फिर है आपका सुपरलेटिव डिग्री, जब किसी चीज को बेस्ट रूप में बताना हो, जब किसी वस्तु की कोई तुलना ना हो, वहां पे भी हम जो है द का यूज करते हैं। जैसे अगर किसी बच्चे की क्वालिटी बतानी है कि गोपाल जो है ना अपने क्लास का सबसे अच्छा छात्र है, सबसे बढ़िया है, उससे तुलना किसी की नहीं हो सकती है, तो गोपाल इज द बेस्ट बॉय। कैसा लड़का है, बेस्ट है। तो जब हम किसी बात को, सुपरलेटिव डिग्री को जब रिफर करते हैं तो वहां पर भी हम द का यूज करते हैं। ठीक, अब कह रहा है कंट्री यानी देश के नाम को बताना होगा तो वहां पे भी द लगाएंगे। फिर कह रहा है रिलीजन यानी धर्म को बताना होगा तो द लगाएंगे, द हिंदू, द मुस्लिम, द क्रिश्चियन। ठीक, द बौद्धिज्म। फिर कह रहा है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट यानी द्वीप होता है, द एशिया, द अफ्रीका, यही पढ़ेगा ना, द ऑस्ट्रेलिया। तो इस तरीके से जो है हम द का यूज करते हैं। द दुनिया में जो चीज़ सिंगल है उसको बताने के लिए लगाया जाता है। द का यूज हम उस वस्तु के साथ करते हैं जो हमारे शरीर का मेजर पोर्शन यानी किसी भी पार्ट ऑफ बॉडी को बताने के लिए द का यूज करेंगे। किसी नदी के नाम को बताने के लिए द का यूज करेंगे। हम किसी स्पेसिफिक पर्सन को रिफर करने के लिए द का यूज करेंगे। यानी जितनी भी टर्म्स एंड कंडीशंस है हमने अभी डिस्कस किया, ऐसे कहीं भी वर्ड्स अगर हमें दिखाई देते हैं तो उस सिचुएशन में हम द डिटरमाइनर का यूज करेंगे। द क्या है, डिटरमाइनर का ही पार्ट है
और ये जो पढ़ा जाता है द को हम डिस्कस करते हैं आर्टिकल के अंतर्गत। और आर्टिकल जो है आपके दो होते हैं, एक होता है डिफिनिट आर्टिकल, दूसरा होता है इनडिफिनिट आर्टिकल। डिफिनिट आर्टिकल द होता है, और वही अभी आर्टिकल हम लोगों ने डिस्कस किया। डिफिनिट आर्टिकल द के बारे में हमने पढ़ा, अब हम बात करेंगे इनडिफिनिट आर्टिकल ए और एन के बारे में। ठीक है, आर्टिकल क्या करता है, किसी स्पेसिफिक पर्सन को बताता है। आर्टिकल जो है, डिफिनिट आर्टिकल जो है नेचर में सिंगल अवेलेबल वस्तु के बारे में बताता है, जो चीज़ें पार्ट्स ऑफ बॉडी के बारे में बताता है, मोनूमेंट्स के बारे में बताता है, यूनिवर्सिटी के बारे में बताता है, स्कूल के बारे में बताता है। इन तमाम चीज़ों को बताने के लिए हम डिफिनिट आर्टिकल द का यूज करते हैं। अब हम इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। डिफिनिट आर्टिकल्स के बाद जो है इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल, हमने डिफिनिट आर्टिकल डिस्कस किया, अब जो है इनडिफिनिट आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे। इनडिफिनिट आर्टिकल आपको पता है कि दो होते हैं, एक होता है आपका ए, हो गया, और दूसरा आपका हो गया एन। इनडिफिनिट आर्टिकल जो है आपके दो होते हैं, एक ए और एक एन। ए का जो है यूज बिफोर कॉन्सोनेंट साउंड्स प्रोड्यूसिंग वर्ड्स। प्रोड्यूसिंग वर्ड, जो शब्द जो है क्या कर रहा है, कॉन्सोनेंट से शुरू हो रहा है, यानी उसको रीड करने पे कॉन्सोनेंट्स की ध्वनि प्रोड्यूस हो रही है, वहां पे हम जो है ए का यूज करते हैं। जैसे आपका बुक हो गया एग्जाम्पल, बॉल हो गया, कैट हो गया। जिन चीजों में अगर आपका कॉन्सोनेंट्स साउंड क्रिएट हो रहे हैं, उसको जो है हम उसके बिफोर में ए को यूज करेंगे। और जहां पे वोवेल साउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, वोवेल साउंड्स प्रोड्यूस, we will use एन। जैसे हो गया आपका ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट, देखते हैं ना, एन ऑनेस्ट एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरा एग्जाम्पल है आपका अम्ब्रेला, इसके बिफोर में लगाते हैं ना एन अम्ब्रेला। इंक पॉट, इंक पॉट हो गया, इसके बिफोर में भी हम लगाते हैं एन इंक पॉट। तो जो चीज, जो वर्ड जो है वोवेल साउंड प्रोड्यूस करेगा तो उसके बिफोर में हम एन लगाएंगे, और जहां पे कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस होगा तो उसके बिफोर में हम ए लगाएंगे। ये है आपका इनडेफिनिट आर्टिकल। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट डिटरमाइनर है हमारा पॉजिटिव डिटरमाइनर है। पॉजिटिव डिटरमाइनर यानी क्या होता है, अभी हमने बताया अधिकार वाचक निर्धारक। वह निर्धारक जो क्या करता है, वस्तुओं पे अधिकार दिखाने के लिए यूज किया जाता है। देखिए
वो कौन कौन से वर्ड्स हैं? आपका है माई, आवर, हिज, हर, योर, डियर, माइन, etc। कहते हैं ना ये मेरा घर है, दिस इज माई हाउस। घर पे क्या करते हैं? अधिकार दिखाते हैं। मेरे पापा हैं, ही इज माई फादर। अपने कजिन ब्रदर को बचपन में बहुत लोग कहते हैं जाओ जाओ अपने पापा के पास जाओ। कभी कभी बड़ी मम्मी भी कहते हैं जाओ अपने पापा के पास। ऐसी सिचुएशन में हम क्या कहते हैं? मेरे पापा हैं। बच्चा छोटा है तो उसको मालूम नहीं रहता है क्योंकि वो इनोसेंट एज में है, तो बड़े पापा को भी क्या कहता है? ये मेरे पापा हैं, ही इज़ माई फादर। क्यों? क्योंकि उसको जो है पता नहीं है कि किसके पापा हैं। वो तो घर के लोग बताते हैं नहीं ये तुम्हारा है, ये मेरा है, ये तुम्हारे चाचा का है, वो तुम्हारे पड़ोसी का है, क्योंकि उसको पता नहीं है, वो इनोसेंट है। और इनोसेंट सराउंडिंग्स में लोगों को अपना और पराये से मतलब नहीं होता, उसको सब अपने ही दिखते हैं। तो हम जब किसी भी वस्तु पे पोजीशन दिखाने का कार्य करते हैं तो वहाँ पे हम पॉजिटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं ऑनरशिप, पॉजिटिव कहो या ऑनरशिप कहो। ऑनरशिप मतलब होता है अधिकार, अधिकार या मालिकाना हक। हक, जब हम किसी वस्तु पे अधिकार या मालिकाना हक दिखाने का कार्य करते हैं तो उसे पॉजिटिव डिटरमाइनर कहा जाता है। ठीक, अब देखिए कह रहा है कि ये डिटरमाइनर दैट यूज टू शो पोजीशन, वह निर्धारक जिसका यूज हम करते हैं अधिकार दिखाने के लिए, और ऑनरशिप अपनत्व और मालिकाना हक दिखाने के लिए करते हैं ओवर पर्सन, किसी व्यक्ति के ऊपर, और थिंग्स या किसी वस्तु के ऊपर, तो उसे पॉजिटिव डिटरमाइनर कहा जाता है। जैसे दिस इज हिज बुक, यह किताब किसका है? क्लास में पूछते हो ना कभी, किसी का बुक मिल गया, कॉपी मिल गया, तो पूछते हो ये किसका बुक है, किसकी कॉपी है? उसी में तो कोई कहता है ये यार उसका है, दे दो, उसका है, दे दो। तो वहाँ पे कहते हो ना दिस इज हिज बुक, लड़का होगा तो हिज होगा और लड़की होगी तो इसी के जगह पे हर हो जाएगा। दिस इज हर बुक। अब उसमें कोई तीसरा व्यक्ति कह रहा है नहीं ये ना इसका है ना उसका, ये मेरा है, दिस इज माई बुक। ठीक है, कहते ना कोई लड़ते रहते हैं सब दो ठो, वो दोनों चोर रहते हैं, सब सोचते हैं हम ले लें तो हम ले लें, तो जो उसमें ओरिजिनल मालिक रहता है बीच में कहता है बेटा ये ना तेरा है ना उसका है, सीधे ला ये मेरा है, दिस इज माई बुक। तो हम अधिकार दिखाने के लिए पॉजिटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। आगे देखिए, अगला है देयर हाउस इज वेरी बिग, घर कैसा है? बहुत बड़ा है। आप डिस्कस करते रहते हो ना, मेरे मामा का घर बहुत बड़ा है, मेरा घर बहुत बड़ा है। स्पेशली लड़कियां कहती हैं आई कांट एडजस्ट ओवर हियर, इट्स टू हॉट। व्हाई? बिकॉज आई वुड लाइक टू लिव इन बिग हाउस, माई हाउस इज बिग। मेरा घर कैसा है? बड़ा है, तो मैं बड़े घर में रहना पसंद करती हूँ। लड़कियों की चॉइस होती है। ठीक, तो वहां पे हम कहते हैं देयर हाउस इज बिग, उनका घर जो है बड़ा है। उनका घर कैसा है? बड़ा है। तो जब किसी वस्तु पे किसी व्यक्ति को रिलेट करके अधिकार दिखाने का कार्य करते हैं तो हम वहां पे पॉजिटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। मेरी दोस्त है, ठीक है। लड़कियां क्या कहती हैं? ये तो मेरी दोस्त है, ये तो मेरी बेस्टी है, तो सी इज माई फ्रेंड। ठीक, लड़के कहते हैं ये मेरा यार। ठीक, लड़के यार दोस्त, लड़के और लड़कियां आज के जो है बच्चे ना यारी दोस्ती में बहुत समय बर्बाद करते हैं। जिसको कहते हैं मेरा यार है, उससे पूछो क्या वो तुमको अपना यार मानता है? वो यही सोच के तुमको अपनी यारी करता है ना कि ये मेरा टाइम पास है। यारी क्यों करता है? क्योंकि उसका टाइम पास नहीं हो पा रहा, इसलिए यारी दोस्ती के चक्कर में पड़ा है। जब उसको कोई बेहतर अच्छा इंसान मिल जाएगा तो उस टाइम पास को क्या कर देगा? रिमूव कर देगा, कहे चल भैया निकल यहाँ से, पहली फुर्सत में निकल। ठीक है, तो आपका अपना कौन है? योर टाइम इज योर। ओके, सो कीप फोकस ऑन योर टाइम, give the value of your work, and definitely if you will give the time of your work will give you a huge success in your life। अगर आप अपना समय अपने काम को दोगे तो जो आपका काम है वो आपको बेहतर सक्सेस देगा, और वही कामयाबी है।
वही सच्चा प्यार है, वही सच्चा खुशी है। लाइफ में आगे चल के उसी की डिमांड है। ये तो बस ताम झाम है, ताम झाम के चक्कर में नहीं पड़ना है, काम पे फोकस करना है। अब हम बात करेंगे ऑर्डिनल्स की। ऑर्डिनल्स कह रहा है कि फर्स्ट, सेकंड, नेक्स्ट, लास्ट आर यूज्ड टू शो समथिंग इन अ सीरीज। जब कोई क्रमबद्ध तरीके से आता है तो सीरीज के रूप में आ रहा है, तो वहां पे हम ऑर्डिनल डिटरमाइनर का यूज करते हैं। जैसे ही द लास्ट मैन टू हेल्प यू, या अंतिम व्यक्ति है जो जिसने तुमको मदद किया। अब है कार्डिनल्स। कार्डिनल्स यानी क्या, जो संख्या है 1 से लेकर 100 तक की, उसको हम कार्डिनल्स कहते हैं। जैसे सी लिव्ड फॉर 80 इयर्स, तो जीने की उम्र कितनी है, 80 साल। दानायत ने जीने के हैं 4 दिन, बाकी है बेकार दिन। ठीक, तो 4 दिन है, तो हर दिन को क्या करें, एक एक दिन को क्या करें, बेहतर तरीके से यूटिलाइज करें। हर दिन क्या है आपके लिए, एक चुनौती मान के चलना चाहिए। हर सुबह उठो तो मेहनत पे विश्वास रखो, अपने काम पे जाओ, निष्क्रिय और निठल्ला बन के घर में मत पड़े रहो। बिस्तर में पड़ के मत सोचो अरे यार क्या सपना देखे हैं आज। हर आदमी सुबह उठता तो बहुत शानदार सपना देख के आया रहता है, तो वो पता है वो सपना जो है ना, सपना क्यों रह जाता है, क्योंकि हम उसको सो के देख रहे होते हैं। और जब सो के देखोगे तो सपना हकीकत कैसे होगा। जिस दिन से अपने सपने के लिए सोना छोड़ दोगे, फिर आपका सपना जो है सच में हकीकत में बदल जाएगा और फिर आप अच्छा आदमी बन ही जाएंगे। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब है आपका इंडेफिनिट आर्टिकल्स, जो मैंने अभी डिस्कस किया है। फिर हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर यानी होता है मात्रा बोधक या मात्रा सूचक, जो क्वांटिटी को बताता है, उसे हम क्वांटिफायर्स कहते हैं। कह रहा है ये डिटरमाइनर व्हिच रिफर्स द क्वांटिटी ऑफ अमाउंट, क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग। जब किसी वस्तु को हम उसकी मात्रा के बारे में बात करते हैं, उसकी क्वांटिटी की बात करते हैं, तो उसे क्वांटिफायर्स कहते हैं। जैसे चाय, चाय चाय कौन पीता है, चाय या तो घर के बुजुर्ग लोग पीते हैं या तो घर के छोटे बच्चे पीते हैं। और घर की जो मम्मियाँ होती हैं वो भी अपने बच्चों को खूब प्रेम से चाय पिलाती हैं, और बच्चों को भी एडिक्शन हो गया है चाय का। तो चाय, जब शहर के लोगों को चाय मिल जाए तो क्या कहेंगे, द टी इज टू हॉट। और शहरी लोग हैं तो क्या कहेंगे, द कॉफी इज टू हॉट। मतलब हर चीज में होता ना ये अगराहट, ठीक, कहीं ना कहीं अपने अंदर दिखाना, अपनी आदतों को रिफर करना। जो 4 दिन के शहरी लोग हैं वो ज्यादा थोड़ा सा मतलब यूज करते हैं। तो चाय बहुत गर्म है, द टी इज इनफ हॉट। हमें कहना है कि चाय क्या है, बहुत गर्म है, पर्याप्त रूप में, मतलब जिसकी क्वांटिटी क्या है, बहुत ज़्यादा है, अत्यधिक है। इनफ मतलब क्या होता है, अत्यधिक। तो चाय क्या है, बहुत ज़्यादा गर्म है, द टी इज इनफ हॉट। अब गोलगप्पा का पानी कितना हो गर्म रहे तो वो तो गर्म वो नहीं हो सकता है, वो लोग आराम से खा जाएंगे। उसमें का जो छोला होता है क्या होता है, गर्म ही ना होता है, और खाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन वो चाय कब गर्म लगता है, जब सामने 2-4 लोग बैठे हों, वहाँ पे करने में बहुत मज़ा आता है। एक तो वहाँ पे अपना इंग्लिश भी निकल गया, द टी इज इनफ हॉट, बोल भी लिए, बात भी बन गया, अगले को लगा रहे गजब तो उनका बच्चा तो अंग्रेजी जानता है। भाषा जो है ना सीखना चाहिए अपने बौद्धिक विकास के लिए, दिखावा करने के लिए नहीं। कुछ लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ दिखावा करने के वक्त ही डिलीवर करते हैं। अब देखिए आगे है आपका डिस्ट्रीब्यूटिव, यानी डिवीजन करना है। जैसे मान लो कहा जाए कि आज कोचिंग सेंटर के सारे बच्चों को भरपूर पीटा जाएगा या डांटा जाएगा। ऐसा तो होता नहीं है, इट इज नॉट अलाउड एंड आई डोंट लाइक इट ऑल्सो। बट अगर ऐसा कहा जाए कि क्लास के या सेंटर के सारे बच्चों को क्या किया जाएगा, मिठाई खिलाया जाएगा, तो
तो ये यहाँ पे हो गई ना डिस्ट्रीब्यूशन की बात, मिठाई आएगा और मिठाई सारे बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ऐसा नहीं होगा कि किसी एक बच्चे को मिठाई खिलाया जाएगा बाकी सबको छोड़ दिया जाएगा। डिस्ट्रीब्यूशन की बात हो रही है। तो जैसे ही मेट ईच गेस्ट, जैसे मान लो प्रधानमंत्री आए हैं और प्रधानमंत्री के स्वागत में बहुत सारे गेस्ट भी अवेलेबल हैं वहाँ पे, अब प्रधानमंत्री जी क्या करेंगे? ऐसा थोड़ी जो करेंगे कि योगी जी से मिलकर बाकी सब लोग को छोड़ देंगे, नहीं। ही विल मीट ईच एंड एवरी गेस्ट फॉर टू शो हिज ग्रेटनेस, अपनी महानता को दिखाने के लिए वो सबको रिस्पेक्ट करेंगे, सबसे मिलेंगे। तो जब बात जो है डिवीजन की आती है तो वहाँ पे हम डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। अब देखिए बच्चा, हमारा लास्ट डिटरमाइनर जो है वो है आपका इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर, जिसका यूज हम करते हैं प्रश्न पूछने के लिए। जैसे कह रहा है कि इट इज यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन एट एवरीवेयर, कोई भी परिस्थिति हो, इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर का यूज जो है बेटा हमेशा प्रश्न पूछने के लिए ही किया जाता है। जैसे कह रहा है विच कलर डू यू लाइक मोस्ट, आप लोग कौन सा कलर ज्यादा पसंद करते हैं? तो किसी का पिंक है, तो किसी का ब्लैक है, किसी का ब्लू है, तो किसी का येलो है। चॉइसेस इज योर्स। ओके, तो जहां पे हम प्रश्न पूछने का कार्य करते हैं तो वहां पे इंट्रोगेटिव डिटरमाइनर का यूज करते हैं। ओवरऑल इस चैप्टर में हमने पढ़ा क्या कि डिटरमाइनर इज यूज्ड टू रिफर द क्वालिटी ऑफ द नाउन, इट यूज्ड टू इंट्रोड्यूसेस द नाउन, इट यूज्ड टू लिमिट्स द मीनिंग ऑफ नाउन, इट यूज्ड टू शो द क्वालिटी ऑफ द नाउन। यानी डिटरमाइनर का यूज जो है संज्ञा की विशेषता को बताने के लिए करते हैं। डिटरमाइनर का यूज जो है हम उसके अर्थ को निर्धारित करने के लिए करते हैं। डिटरमाइनर का यूज जो है हम संज्ञा को इंट्रोड्यूस करने के लिए करते हैं। और हमेशा डिटरमाइनर का यूज जो है उसकी क्वालिटी को, नाउन की क्वालिटी को बताने के लिए किया जाता है। और नाउन क्या होता है आपको मैं फिर एक बार बता देता हूँ। जितनी भी चीज़ें आपके सराउंडिंग्स में अवेलेबल हैं, वो लिविंग हो नॉन लिविंग हो, सब क्या है? नाउन है। यानी सुई से लेके अब पहाड़ तक सब क्या है? नाउन है। आया समझ में? दैट्स ऑल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।